हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। सो आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की प्राकृतिक वनस्पति के एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने भारत का वन के एमसीक्यूज़ को देखा था। तो हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ देख रहे हैं। तो मेरी यही पूरी कोशिश है कि एक भी चैप्टर आप लोगों का नहीं छूटे। अगर एग्ज़ाम में आपका किसी भी सिलेबस में आपके जो भी चैप्टर दिया हुआ है तो कोई सा भी चैप्टर आपका ना छूटे आपके सिलेबस के हिसाब से। तो इसलिए मैं आपको हर चैप्टर का क्या पता नहीं क्योंकि होते हैं कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि सारे ही चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में अलग अलग सिलेबस होता है। तो इसलिए मैं हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ ताकि आप लोग का कुछ भी ना छूटे, एक भी कुछ भी रह नहीं जाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपने सिलेबस के हिसाब से सारे चैप्टर के एमसीक्यूज़ देख लीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हुए हैं। अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स हैं उसको देख रहे हैं और केमिस्ट्री का जो है वो भी चल रहा है। मतलब मैं डेली 2 वीडियोज़ तो अपलोड कर ही देती हूँ कैसे भी करके। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियोस को। तो आज हम लोग इस वीडियो में भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं इसके एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है पर्वतीय वन, उष्णार्ध सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन या फिर उष्णार्ध पतझड़ वन। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। इस तरह के जो वन होते हैं ये 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष भर आर्द्रता जो है 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में तो उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं, लेकिन 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे किस तरह के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है पर्वतीय वन, उष्णार्ध सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन या फिर उष्णार्ध पतझड़ वन। तो इसका आंसर होगा उष्णार्ध सदाबहार वन, ठीक है। उष्णार्ध पतझड़ वन जो ये 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पे उष्णार्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है उष्णार्ध मानसूनी वन, उष्णार्ध पतझड़ वन, आर्द्र मानसूनी वन या फिर मरुस्थलीय वन। तो 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा जहाँ पे होती है वहाँ पे मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन, शोला वन, मानसूनी वन या फिर पतझड़ वन। तो दलदली या फिर ज्वार भाटा क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? ऑप्शन है गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो मैंग्रोव वन जो है ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में इसका सर्वाधिक विस्तार है। नेक्स्ट है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में या फिर सतपुरा पहाड़ियों में। तो चंदन की जो लकड़ियाँ हैं ये सबसे अधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? साइलेंट वैली का चर्चित होना किस कारण से ये चर्चित है? जनसंख्या विस्फोट के कारण, परमाणु केंद्र की स्थापना के कारण, अधिक जल संचय के कारण या फिर जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण के कारण। साइलेंट वैली जो है जो कि केरल के पालक्कड़ जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नीलगिरी पर्वत में है और ये चर्चित है क्योंकि अपनी जैव विविधता और सदाबहार वन के संरक्षण के लिए चर्चित है साइलेंट वैली। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो फूलों की जो घाटी है ये स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के नंदा देवी अभ्यारण्य का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु। तो साइलेंट वैली जो है ये केरल में है। ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियां 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक मिलती हैं। तो एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण क्या है? पश्चिमी हिमालय में जो है उच्च पर्वतीय वनस्पतियां 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही होता है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक होता है। तो एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता क्यों होती है? इसका कारण क्या है? ऑप्शन है, एक कि पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्री तल से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, या फिर पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा का होना, या फिर पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय चट्टान से अधिक उर्वरक होना। तो इसके ये जो विविधता है इसका कारण है पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे अधिक 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक जो है पर्वतीय वनस्पतियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच करना है सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना, ये सारे वृक्ष हैं और इनका क्षेत्र है जो वो बताना है। तो सागौन जो है ये सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है? हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। देवदार जो है ये हिमालय की तराई में देखने को मिलता है। सुंदरी तो सुंदरवन में मिलता है, ठीक है, सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है। सिनकोना है ये मध्य भारत में देखने को मिलता है। तो ए का 4 है, ए का 4 देख सकते हैं ऑप्शन सी में ही है, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। नेक्स्ट यहाँ पे भी सुमिलित करना है, वन के प्रकार हैं और प्रदेश हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये तराई प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है ये पाए जाते हैं मध्य गंगा के मैदान में। अल्पाइन जो है ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है सह्याद्री में पाया जाता है। तो ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 1 है, डी का 2 है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? ऑप्शंस है सदाहरित, अल्पाइन, सवाना या फिर पर्णपाती। पश्चिमी घाट पे जो पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं उनका प्रकार है सदाहरित। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अरावली पर्वतमाला पे, शिलोंग पठार पे, शिवालिक श्रेणी पे या फिर प्रायद्वीपीय पठार पे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ये पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पे, जहाँ वार्षिक वर्षा 300 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी सुमिलित करना है, वार्षिक वर्षा है वनों के प्रकार है। तो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं, जो कि भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम मरुस्थलीय वन, 200 सेंटीमीटर से अधिक में उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, ठीक है। 50 सेंटीमीटर से कम जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पे मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वाले वर्षा क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, और 200 से अधिक वाले में उष्ण आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है और डी का 1 है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन से पूर्वी घाट, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है जो कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पे नहीं पाया जाता है? पूर्वी घाट में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन पहाड़ियों पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? स्पेशली वहाँ पे पाए जाते हैं। ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, शिवालक की पहाड़ियाँ। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये सबसे अधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पे पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, मैंग्रोव वन में या फिर हिमालय पर्वत में। तो सुंदरी जो है मैंग्रोव वन में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसको सुंदरवन कहा जाता है? चंदन, शीशम, सुंदरी या फिर इनमें से सभी। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है जहाँ पे वृक्ष की अधिकता के कारण इसको सुंदरवन कहा जाता है, तो सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसको सुंदरवन कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम, केरल, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। तो चंदन की लकड़ी जो है सबसे अधिक इसके लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश या फिर तटीय मैदान। तो उष्णकटिबंधीय से लेकर के अल्पाइन प्रकार की जो वनस्पतियां ये देखने को मिलती है उत्तर के हिमालय पर्वतीय प्रदेश में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन या फिर कोनधारी वन? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्यावसायिक वन है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है। यहाँ जहाँ पे ये कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पे वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान कितना है क्रमशः? तो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान कितना है? तो उष्णकटिबंधीय जो वन है ये 93% है और शीतोष्णकटिबंधीय वन 7% है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन, वर्षा वन, कांटेदार झाड़ियाँ या फिर सवाना? तो भारत की प्रमुख वनस्पति है पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो तेंदुपत्ता जिसका इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है, इसका मुख्य उत्पादक जो है ये मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर दक्षिणी सौराष्ट्र? तो मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का जो संयोजन है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से वन हैं? वैसे वन जो चक्रवातों के अवरोधकों का काम करते हैं, मैंग्रोव वन, मानसून वन, अल्पाइन वन या फिर एवर ग्रीन वन? तो चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करता है मैंग्रोव वन। नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा क्षेत्र का वन है ये सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में किस पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? नर्मदा, स्वर्णरेखा, कृष्णा या फिर गंगा? तो ऑप्शंस में जो मैंग्रोव वन है ये पाए जाते हैं स्वर्णरेखा और गंगा नदी डेल्टा क्षेत्रों में। तो ऑप्शन सी राइट होगा 2 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों पे विचार करना है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। निम्नलिखित में से किस में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन जो है ये पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले जो वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। सारे वीडियोस को देखने के लिए आपको स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, वहाँ से जाकर के आप चैप्टर वाइज MCQs देख सकते हैं। और कमेंट में भी मैंने चैनल का इसका वीडियो प्लेलिस्ट जो है इसका लिंक दे रखा है, पिन करा हुआ है, तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।